नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम धातु रूप के बारे में कि परस्मैपदी धातु से आत्मनेपदी धातुएं कैसी बनाई जाती है और हमारी जो परस्मैपदी धातु है उसको हम लोग कैसे याद रखें, उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक सामने लेके आई हूँ। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। हमारा जो पिछला वीडियो था धातु रूप का, उसमें मैंने आपको उसका तरीका कि हम लोग उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, कहाँ हम उसको हलंत विसर्ग लगा सकते हैं, उसी तरीके से आज हम हलंत और विसर्ग के अलावा इनको बनाए कैसे, उसके लिए देखो मैंने कुछ यहाँ पर धातु लिख रखी है। किस तरीके से हमें करना है वो देखिए। एक ट्रिक बनाई है। यहाँ पर दो बहन भाई हैं। एक का नाम, बहन का नाम है तितंती और भाई का नाम है सिद्धत। बहन का नाम क्या है? तितंती और भाई का नाम क्या है? सिद्धत। दोनों बहन भाई क्या कह रहे हैं? अपनी अम्मी को बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आमी, आव, आम दे। वो बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आमी, आव और आम दे। तो यहाँ पर जो दे शब्द है उसको तो हम लोग केवल याद करने के अनुसार हमने यहाँ पर इसको लिखा है, लेकिन जितने भी यहाँ पर बाकी शब्द दिए हुए हैं उनको हम कैसे जोड़े। देखिए, जब भी कोई धातु आती है उस धातु को आप लिख लीजिए। हलंत है, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट उनके साथ में शब्द जोड़ दें। देखिए, पहले हमने जितने भी जो भी धातु दे रखी है उसको हमने 9 बार लिख लिया। एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर 9 शब्द लिख लिए। जो भी धातु दे रखी हो वो धातु यहाँ पर हमने लिख ली। अब लिखने के बाद में देखिए, पहला शब्द यहाँ पर क्या है? ती। तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? ती। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? तर। यहाँ पर हमने लिख दिया तर। फिर क्या लिखा हुआ है? अंति। तो फिर यहाँ पर हमने लगा दिया अंति। इतना करने के बाद में बहन है तितंती, इसको हमने यहाँ पर इनके जितने भी हमारे जो वर्ण थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर सिद्धत, फिर हमने लिखा सी, थ और थ लिख दिया। फिर ये कह रहा है आमी, तो आ जो है उसकी हम मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया ये? पठामी। आव, पठाव और आम का पठाम। इतना लिखने के बाद में मैंने आपको इससे जो पीछे का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि कैसे इसमें हलंत और विसर्ग हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको एल आकृति ये बना लेनी है। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है और यहाँ पर विसर्ग। जिन जिन से ये तीनों से छू रहा है तो यहाँ पर तीनों में लगा दिया और लास्ट वाले में एक में आ रहा है तो हमने वहां पर विसर्ग लगा दिया। इस तरीके से हमारा जो लट लकार है उसके रूप हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि तितंती सिद्धत, दोनों बहन भाई कह रहे हैं कि आमी, आव, आम दे। इसको हमने बना लिया। अब इसी से ही हम आत्मनेपदी धातु कैसे बनाएं? देखो, याद हम लोग कर लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप कभी नहीं इसे भूलोगे। देखिए, आत्मनेपदी धातु है हमारी, एक हमने ले ली सेव धातु। उसके हमने कुछ इस तरीके से धातुएं लिख ली, शब्द लिख लिए इनके कि किस तरीके से हमने बनाना है। हमने सेव धातु का सेव यहाँ पर लिख लिया। अब बनाए कैसे? तो देखिए,
यहाँ पर देखो ये जो ती का त लिखा हुआ है, यहाँ मात्रा नहीं लगानी है, केवल त लिखना है, तो हमने लिख दिया त। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर त लिखा हुआ है, हमने त लिख दिया। फिर वापिस से आधा न और त लगा हुआ है, ये लिख दिया। मात्रा नहीं लगानी है, यहाँ पर केवल आपको दो शब्द ये और आपको केवल दो जगह, एक ये दो शब्दों को यहाँ पर छोड़ना है, बाकी वैसा का वैसा ही बनेगा। हमने ती का त लिख दिया, ये त लिख दिया और अंत लिख दिया। यहाँ पर क्या है, सी का हमने स लिख दिया, थ का क्या लिख दिया, थ लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर केवल आपको एक शब्द याद रखना है, वो है ध्व। ये शब्द हमारा थोड़ा सा अलग है, ये ध्व लिख दिया। इसमें हमें कुछ नहीं लिखना, केवल मैंने आपको दो शब्द बताए हैं, इसमें तो ध्व याद रखना है और यहाँ पर इसको कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आ व, और जो विसर्ग होता है उसकी ध्वनि है के रूप में आती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आ की जो मात्रा है वो हमने यहाँ लगा दी, फिर व लगा दिया और फिर विसर्ग को हम क्या कर देते हैं, है, ये लिख दिया। उसी तरीके से इसको भी ऐसा लिखो, आ की मात्रा, फिर मैं और विसर्ग को हम लिख देते हैं है। देखिए त, फिर अंत, फिर स, फिर थ, और ये याद रखना आपको। फिर क्या करना है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ना है। फिर आ व है, विसर्ग की जो ध्वनि है वो है के रूप में निकलती है, तो है लगा दो और यहाँ पर भी है लगा दो। अब इतना करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे लास्ट वाला जो वर्ण है उस पर हमें सब पर मात्रा लगानी है। ऐसे मात्रा लगा दीजिए सब पर। सभी पर लगाने के बाद में क्या करना है, देखो पहले धातुएं हमने एक जैसी लिख लेनी है, फिर जो मैंने आपको वर्ण बताए वो आपको लिख लेने हैं। केवल दो जगह पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्व शब्द लिखना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में लास्ट वाले वर्ण पर आपको मात्रा लगानी है। मात्रा लगाने के बाद में फिर हमें केवल दो जगह, देखिए दो जगह इन पर मध्यम में आ रहा है, तो आपको देखिए दो शब्द में मध्यम में मतलब बीच में आपको ये लगानी है। शब्द देखिए क्या बना, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवा से, सेवेते, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। इस तरीके से आप इसी को देखकर ही आप आत्मनेपदी धातु आराम से बना सकते हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं, भविष्य में कभी न भूलने वाले की तरह आप इसको याद कर सकते हो। आप इसको इस तरीके से देखिए, पहले आपको मैंने ये एक ट्रिक के माध्यम से समझाया, इसको बनाने के बाद में आप इसको अच्छे से याद कर लो। उसके बाद में आप इसको देखकर ही आप आत्मनेपदी धातु है जो हमारा लट लकार है उसको आप आसानी से बना सकते हो। आपको ये मेरा जो तरीका है वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।